सोचिए, अगर आज के आईआईटीज, ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड हजारों साल पहले मौजूद होते तो कैसा लगता? यू हर्ड इट राइट। भारत में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हजारों साल पहले था जहाँ कोने कोने से स्टूडेंट पढ़ने आते थे, और उस सिस्टम का सबसे बड़ा सिंबल था तक्षशिला विश्वविद्यालय। पर आज सवाल यह है कि इतना एडवांस नॉलेज सिस्टम आखिर कैसे गायब हो गया, और इसमें राजा भोज का क्या रोल था? तक्षशिला सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यह आज के पाकिस्तान में स्थित थी। यहाँ कोई फिक्स सिलेबस नहीं था, कोई मार्क सिस्टम नहीं था। स्टूडेंट्स अपनी इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट चूज करते थे। यहाँ वेदास, आयुर्वेदास, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक और इवन मिलिट्री साइंस तक सिखाई जाती थी। फेमस टीचर्स जैसे चाणक्य, पाणिनि यही के स्कॉलर्स थे। और इमेजिन कीजिए, स्टूडेंट्स चाइना, ग्रीस और पर्शिया से यहाँ नॉलेज लेने आते थे। अब बात करते हैं कि वहाँ पढ़ाई कैसे होती थी। तक्षशिला में एजुकेशन सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं थी। यहाँ लाइव बेस्ड लर्निंग थी। स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दी जाती थी। हर टीचर का गुरुकुल होता था और स्टूडेंट वहां रहते थे, जैसे मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में हॉस्टल होते हैं। एजुकेशन टोटली डोनेशन बेस्ड थी, कोई फीस नहीं थी। नॉलेज को सेकंड माना जाता था, बिजनेस नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ एग्जाम मार्क्स से ज्यादा कैरेक्टर और कंडक्ट की इंपॉर्टेंस थी। स्टूडेंट को सिखाया जाता था कि नॉलेज का यूज सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए करना है, ना कि पर्सनल फेम या पावर के लिए। अब आते हैं राजा भोज पर, जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि स्कॉलर, आर्किटेक्ट और फिलोसोफर भी था। राजा भोज ने तक्षशिला और नालंदा जैसे संस्थानों की परंपरा आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने धारानगरी, जो आज मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पे एक नया इंटेलेक्चुअल सेंटर बनाया, जहां साइंटिस्ट, पोएट्स और टीचर्स को रॉयल सपोर्ट मिलता था। उनके काल में किताबें लिखी गई, रिसर्च हुई और एजुकेशन को रॉयल प्रेस्टीज मिली। राजा भोज का बिलीव था कि रूलर स्ट्रेंथ इज नॉट इन हिज आर्मी बट इन द नॉलेज ऑफ हिज पीपल, यानी ज्ञान ही असली शक्ति है। लेकिन जैसे हर सिविलाइजेशन का डाउनफॉल होता है, वैसे ही तक्षशिला का भी हुआ। 5th सेंचुरी सी में हंस नाम के इन्वेडर्स ने इस शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लाइब्रेरी जला दी गई, टीचर्स मारे गए और सेंचुरी पुरानी मनुस्क्रिप्ट हमेशा के लिए खो गई। उस डिस्ट्रक्शन के साथ साथ भारत की वो गोल्डन एज ऑफ लर्निंग भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तक्षशिला और नालंदा जैसे सेंटर्स के कोलैप्स से इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेंचुरीज पीछे चला गया। अब सवाल ये है कि हम आज इससे क्या सीख सकते हैं? तक्षशिला हमें सिखाता है कि नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड, नॉट टू बी सोल्ड। एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ जॉब या इनकम नहीं बल्कि सोसाइटी को बेटर बनाना है। आज हम NEP 2020 या AI रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। हमें एंशिएंट सिस्टम से ये सीखना चाहिए कि लर्निंग होलिस्टिक होनी चाहिए, नॉलेज, इथिक्स और क्यूरियोसिटी पर आधारित। तक्षशिला सिर्फ रूइंस नहीं है, ये सिंबल है उस इरा का जब इंडिया वर्ल्ड का नॉलेज कैपिटल था। आज अगर हम एजुकेशन को फिर से मीनिंगफुल और वैल्यू बेस्ड बना सके तो शायद हम वो खोया हुआ ज्ञान का खजाना फिर से वापस ला सकते हैं। क्योंकि जैसा राजा भोज ने कहा था, जिस देश में विद्या है वही असली समृद्ध देश है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग जान सके कि हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कितना एडवांस था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट्स में हमें बताइए कि अगर आपको चांस मिले तो आप तक्षशिला जैसे सिस्टम में पढ़ना पसंद करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।